ये एसएमडी मशीन है जो कि क्विक 857 DW प्लस है। अगर आप मोबाइल दुकान चालू करने वाले हो तो अब के टाइम में ये मशीन लेना चाहिए। पहले टेकर में अलग प्लेट यूज होगा, अलग अलग सीपीयू में अलग अलग तरह का प्लेट यूज होगा। WTRIC बहुत प्रकार का होता है, तो WTRIC का भी हमारे पास में अलग अलग प्लेट। जितना पैसा रहेगा उसी के हिसाब से काम करेगा ना। सबसे बड़ा कलेजा की दुकान खोल लिया है ना, मतलब टेम्पोररी के लिए ये यूज कर सकते हो। ठीक है जी, यस सर। टेम्पोररी काम चलाने के लिए यहाँ पे यू काम करो, यहाँ लगा दो, ठीक है, लगा दो, ये सब अपने में खींच लेगा। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों आज का वीडियो में ये जानेंगे कि अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान खोलने के लिए सोच रहे हो तो वहां पे एक क्वेश्चन आता है कि मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान तो खोलेंगे लेकिन क्या क्या टूल्स खरीदेंगे, क्या चीज पहले खरीदना चाहिए, क्या बाद में खरीदना चाहिए। तो इस वीडियो में हम कुछ टूल के बारे में जानकारी देंगे। जो चीज आपको लगे कि हमें नीड है वो चीजों को आप खरीद सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम डिस्प्ले में दिखाते हैं, बाकी कुछ टूल्स को यहाँ भी प्रेजेंट में रखे हुए हैं, तो ये भी चीजों को दिखाने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारा स्टूडेंट बैठे हुए हैं और इन लोग मोबाइल रिपेयरिंग का स्टूडेंट है और इन लोग इधर से जाने के बाद दुकान चालू करेंगे। तो इन लोगों के अंदर भी ये क्वेश्चन है कि भाई इधर से जाएंगे तो दुकान चालू करेंगे तो क्या खरीदेंगे। तो थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से फरिया देते हैं ना जी, मतलब समझा देते हैं। ठीक है, तो चलो देखो, सबसे पहले टूल जो होता है वो हमारे पास ये फाल्कन का जरूरत होता है, क्योंकि अगर डिस्प्ले क्लीन करना हो, डिस्प्ले खोलना हो, ये सब जगह पे इसका यूज होता है। ये क्या बोले, कुछ बोले कोई क्या जी? अगर कुछ क्वेश्चन होगा बीच में पूछना अभी, ठीक है। देखो इधर ये फाल्कन का जरूरत पड़ता है डिस्प्ले क्लीनर में। कहाँ पे? डिस्प्ले को, इसमें लिखा हुआ रहता है मदरबोर्ड क्लीनिंग ऑयलिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे रखे हुए हैं इसको। लेकिन एग्जैक्ट जो है ना वो हम लोग देखो यहाँ कैमरा उमरा भी छपा हुआ है, उस सब में नहीं डालना है, खराब हो जाएगा। हम लोग डिस्प्ले को क्लीन करते हैं और एमुलेंट डिस्प्ले वगैरह कुछ रहता है जो हड्डी में ज्यादा चिपका हुआ रहता है उसको खोलने में भी यूज में लेते हैं। ठीक है, ये अपना थिनर है, जो थिनर को हम लोग यूज करते हैं मदरबोर्ड को साफ वाफ करने के लिए। ठीक है, उसके बाद चलेंगे, ये आयरन है जो कि छोटा आयरन है, इसको आप ले सकते हैं जंपर उम्पर करने के लिए। ये सोल्डर आयरन है, अगर आपके पास हेवी आयरन नहीं है तो आप इससे डिस्प्ले कीपैड फोन का लगाने खोलने के लिए ले सकते हो। ये एसएमडी मशीन है जो कि क्विक 857 DW प्लस है। अगर आप मोबाइल दुकान चालू करने वाले हो तो अब के टाइम में ये मशीन लेना चाहिए। पहले 2000-2500 का भी मशीन ले लेता था लोग, लेकिन अब आप एक दुकान चला रहे हो तो इस तरह का टूल्स लोगे, थोड़ा सा महंगा है लेकिन ये अच्छा काम करता है। इसका एयर अच्छा है, हेडिंग पावर अच्छा है। आज के टाइम में सबसे ज्यादा यूज होने वाला एसएमडी मशीन ये है। एसएमडी मशीन तो बहुत निकल चुका है। एसएमडी मशीन 3000, 4000, 5000, 12000, 18000, 20000 बहुत निकल चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला यही मशीन है। ठीक है, आगे सेपरेटर मशीन अलग अलग कंपनी का आता है, आपके बजट के हिसाब से सेपरेटर मशीन आप खरीद सकते हो। डीसी पावर सप्लाई भी मैकेनिक का है, कोराड का है, सनशाइन का है, सुगोन का, बहुत सारा मशीन है। लेकिन सनशाइन हम लोग के पास बहुत अच्छा चलता है, आप उसको ले सकते हो या फिर जो आपको कंपनी का मन करे वो ले सकते हो। लेकिन हमारे पास में डीसी पावर सप्लाई होना जरूरी है, क्योंकि फोन आ गया डेड फोन बनाना है तो कैसे चेक करोगे? इसी से चेक करोगे ना। आगे 6 पोर्ट चार्जर, ये भी बड़ा जरूरत है डेड फोन को भी सोल्यूशन में लाने के लिए, चार्जिंग सेक्शन को भी सोल्यूशन में लाने के लिए। बहुत सारा चीजों का ये चीजें बताता है बिना फोन खोले, है ना, क्लास में आप लोग को बताया ना जी। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है ये आईसी रिवॉल्विंग से रिलेटेड देख सकते हैं, पीपीडीएफ, फ्लक्स है, कटर वगैरह है। ठीक है, कटर है, फिर ये आपका ग्लू रिमूवर लिक्विड आता है जो कि आप उसका पेस्टेड आईसी अगर रहे ना तो उसका में ग्लू लगा हुआ है ना, तो इसमें ये लिक्विड है, ये लिक्विड को डालोगे तो पेस्ट थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। क्या होता है? पेस्ट को कटिंग करने में, साफ करने में थोड़ा सा आसानी होता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे अपना ये ब्लेड वगैरह है, ये अपना आईसी प्लेट है, ये भी एक थिनर ही आता है, मैकेनिक कंपनी का थिनर ही है। थोड़ा सा अपना अलग अलग कंपनी अलग अलग जैसा वर्क करता है। ये अपना आयरन है जो कि आईसी रिबॉलिंग वगैरह में ये आयरन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपना आईसी प्लेट है अलग अलग मॉडल का, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास में बहुत सारा प्लेट है, एक नहीं है, बहुत सारा। डबल डेकर में अलग प्लेट यूज होगा, अलग अलग सीपीयू में अलग अलग तरह का प्लेट यूज होगा। WTRIC बहुत प्रकार का होता है, तो WTRIC का भी हमारे पास में अलग अलग प्लेट है। तो ये प्लेट कैसे खरीदोगे? एक ही बार नहीं खरीदा जाता। आपके पास एक फोन आया, उस मॉडल का प्लेट खरीदें,
क्योंकि ये प्लेट खरीदेंगे तो ये प्लेट का दाम हमको पॉकेट से नहीं लगना चाहिए। ये सब प्लेट एक ही बार खरीदा नहीं जाता है। हमारे पास फोन आया, फोन को रिपेयर भी करेंगे, एक प्लेट भी हमारे पास में आ गया, समझे कि नहीं। वैसे करके एक एक करके प्लेट जमा होता है। ये हमारा देखो कीपैड फोन अगर है तो कीपैड फोन के लिए इस टाइप का प्लेट आता है, तो इससे आप कीपैड फोन का CPU वगैरह रिवॉल्विंग का काम कर सकते हो। अगर आप आईसी का डीप लेवल का काम करोगे तो माइक्रोस्कोप का जरूरत है, लेकिन तुरंत नहीं अभी खरीदना, बजट कम है तो माइक्रोस्कोप का जरूरत भगवान अभी 2 आंख देता है से काम चल जाएगा, समझ रहे कि नहीं। मतलब अपना धंधा पानी चलने लगेगा अच्छा तब ये खरीदना है, तुरंत नहीं खरीदना है, ठीक है। एक वीडियो में मेरे पास कमेंट आया था, जैसे स्टूडेंट लोग का वीडियो हम डालते हैं यूट्यूब में, तो उसमें कमेंट आया था कि सर आपका स्टूडेंट तो दुकान खोल दिया लेकिन माइक्रोस्कोप पे नहीं की काम करता होगा। तो ओकरा पूछे बाबू मेरा स्टूडेंट अभी दुकान खोला है, जब तुम दुकान खोला था उसमें तेरे पास माइक्रोस्कोप था, कब दुकान खोला था? 2003 में खोले, कमेंट किया, देखना मिल जाएगा। फिर बोले तो माइक्रोस्कोप कब खरीदा? बोल 2003 में खोले, 2019 में माइक्रोस्कोप खरीदे। बकलोल, तो मेरा स्टूडेंट तो अभी दुकान खोला है, समझ रहा है कि नहीं। जैसे कि आप घर बनाते हो तो घर एक ही दिन में डेकोरेट हो जाता है क्या? तो वैसे अगर कोई स्टूडेंट दुकान खोलेगा तो एक ही दिन में सब दुकानों भर जाएगा क्या टूल से? अरे जितना पैसा रहेगा उसी के हिसाब से काम करेगा ना। सबसे बड़ा कलेजा की दुकान खोल लिया है ना सी आदमी, उसमें टेंशन में आता है दुकान कैसे खोलेंगे। ये पीसीबी स्टैंड बाबू आपका बजट के हिसाब से, ये नहीं है कि यही लेना है ना। जैसा बजट होगा उसके हिसाब से आपको पीसीबी स्टैंड लेना है मदरबोर्ड को पकड़ने के लिए। सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए आपको यूएमटी डोंगल या अनलॉक टूल, आपको बेस्ट है अनलॉक टूल, ये आपको खरीदना चाहिए, ठीक है। आपका ये बोर नहीं हुई तो बड़ा जरूरी है दुकान खोलने से पहले ही खरीद लेना। क्या कर लेना इंपॉर्टेंट है। आप बोर्नियो कंपनी का खरीदो या कोई कंपनी का खरीदो उससे मतलब, लेकिन आपके पास में डायग्राम होना चाहिए। अगर कोई हीरो बोलता है कि हम बिना डायग्राम एक सब फोन रिपेयर कर देते तो झूठे बोल रहा है। ये वीडियो में हम बोल रहे हैं, रियल चीज है। वो कितना ही पुराना मिस्त्री उसको डायग्राम चाहिए। अगर वो बिना डायग्राम का रिपेयरिंग कर रहा है ना, मतलब वो पूरा नहीं कर पा रहा है या किसी से करवा रहा है, समझे कि नहीं। डायग्राम इंपॉर्टेंट है। इसमें बाबू जो छोटा मोटा टूल है सब इसमें भर दिए हैं। अब इसमें देख लो क्या क्या टूल है, ठीक है। चिमटा उमटा जो होता है ना वो सारे चीजें इस तरह का मिलता है। अगर आपको हो तो इस तरह का एक ट्रे रखने वाला ले सकते हैं, जो छोटा मोटा जो फेकाल बोलता है उसको सरिया के रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसमें ये सब रह गया। अब चलते हैं हम लोग इधर फरिया लेते हैं जो सामने है अपने पास में। देखो थोड़ा सा नजदीक कैमरा ले आएंगे क्या? आ जाइए, नजदीक आ जाइए। अब यहाँ से एक एक चीजों को दिखाना शुरू करते हैं। अगर आपके पास पेस्टेड आईसी आता है, पेस्ट को अगर सॉफ्ट करके साफ करना है तो आप ये वाला टूल्स को ले सकते हैं, मैकेनिक कंपनी का है। आईसी प्लेट तो अलग अलग वैरायटी का आता है। आप जिस तरह का फोन आपके पास में आता है, आपके मार्केट में आता है, अलग अलग सीपीयू के लिए अलग अलग आईसी प्लेट आता है, वो खरीद सकते हैं। अपना देख सकते हैं ये फाल्कोन है, अपना देख सकते हैं ये थिनर है, मदरबोर्ड क्लीनर है। ये देख सकते हैं डिस्प्ले को क्लीन करने के लिए कपड़ा है जिससे आप अच्छे तरीके से क्लीन कर लेंगे। ये देखेंगे अपना 6 पोर्ट चार्जर है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग कंपनी का आता, लेकिन अभी हमारे पास सबसे अच्छा चलने वाला कंपनी यही है, क्योंकि रिलीफ वाला भी कंपनी बड़ा जल्दी खराब हो गया, मैकेनिक तो भी पड़ा हुआ है, 2 दिन नहीं चला खराब हो गया। उसके बाद देखेंगे ये है अपना आयरन, जो कि आईसी रिवॉल्विंग वगैरह में काम करने के लिए ये जरूरी आप लोग को है, ठीक है जी। जब दुकान चालू करोगे ना तो रिवॉल्विंग का काम इसके बिना अच्छे से नहीं होगा, तो ये आपको चाहिए ही चाहिए। ये थिनर वगैरह रखने के लिए है, ये सुई भी इसमें डला हुआ है, जहाँ रिक्वायरमेंट हो जितना उतना थिनर आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ग्लू रिमूवर मशीन, जो कि आप ग्लू रिमूव करने का काम इस मशीन से कर सकते हैं। ये लेंस देखो, माइक्रोस्कोप जब नहीं ले पाओगे ना जी अभी, तो इसे काम चला लेना, ठीक है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, कमवा सबसे हो जाता है। देखो ये हल्का लाइट जलता है। इसमें क्या होता है, आईसी वाईसी जो है ना वो हल्का दिखता है, ठीक। देखो हम आप लोग को थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करते हैं। देखो हल्का बड़ा दिख, कैमरा में दिख रहा है क्या? कैमरा में दिख रहा है क्या? देखो इसमें आपको लेंस का काम, देखो आप लोग देख लो जी, अपना हाथ में पकड़ो, काम चल जाएगा, ठीक है। मदरबोर्ड वगैरह में आप देख सकते हो। जूम करने आता कि नहीं? ऊपर नीचे करेगा तो जूम जाम होगा, समझ रहा है कि नहीं? मतलब टेम्पररी के लिए ये यूज कर सकते हो, ठीक है जी। यस सर, टेम्पररी काम चलाने के लिए है ना। चलो तो ये अपना हो गया लेंस, जिससे आप मदरबोर्ड में आईसी वाईसी चीजें, छोटे छोटे चीजों को देखने का काम कर सकते हो। देखो जब आप लोग एसएमडी मशीन वगैरह चलाते हो कि नहीं, रोजिन वोजिन यूज करते हो, धुआं निकलता है ना। अगर उस धुआं से बचना चाहते हो तो ये फैन है, क्या है, यहाँ पे यू काम करो, यहाँ लगा दो,
ठीक है, लगा दोगे ये सब अपने में खींच लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका जरूरत तुरंत नहीं है, अभी पैसा का कमी है तो इसको अभी लेना नहीं है, ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेना है, ठीक है। ये अपना जम्पर वायर है, जैसे कि कहीं कहीं आपको इसका जम्पर वायर का इस्तेमाल करना पड़ता है, ये सॉफ्ट रहता है, क्या रहता है, ये जम्पर वायर अगर आपको आईसी का बॉल में भी जम्पर करना चाहोगे ना तो ये सब वो जम्पर वायर से नहीं हो पाता है, इसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप टेम्पर्ड ग्लास वगैरह लगाओगे ना तो उससे क्लीन करोगे डिस्प्ले को, क्या करोगे, क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान खोलोगे बाबू तो ज्यादा हीरोगिरी नहीं, वहां पे बेचने का भी काम करना है। जो आपका गांव मोहल्ला में चाहिए सब कुछ बेचना है, समझ रहा है कि नहीं, कोई एक चीज पे रुकना नहीं है। मोबाइल रिपेयरिंग करना है, मोबाइल का सब एसेसरीज बेचना है, ओकर बाद बल्ब लाइट फलाना ढिकाना डिमका तार वार जो जरूरत पड़ेगा सब कुछ अपने पास रखना है, क्योंकि जब नया दुकान खोलोगे उस समय तुरंत कस्टमर खूब आ जाए ये जरूरी नहीं है। साइबर कैफे का काम तो करना ही करना है बाबू, समझे कि नहीं। देखो ये जो है अपने पास ये क्या है, ये आजकल देखते हो इधर स्टिकर चिपकाता है, ये भी बड़ी चला है, ये भी बेचना जरूरी है, ठीक है। स्टिकर जब स्टिकर चिपकाने का काम करोगे तो ये है इस तरह से ये करने का, ठीक है, तो ये अपने पास में होना चाहिए। उसके बाद ये है T4 टूल है, तो ये आपके पास में होगा, नहीं होगा तो इस टाइप से ले सकते हो। ये अपने पास में कटर है, आईसी कटर वगैरह साफ और सस्ते में कम दाम में आता है, ठीक है। ये अगर ओसिया वगैरह पेपर लगाते हो तो ये रोलर है, ठीक है। उसके बाद ये अपने दिख रहा है ये T4 है, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये अपना कटर है, जिससे हम लोग कटिंग वटिंग करने का काम कर सकते हैं, लेकिन जो आपका आईसी के पास में जो लगा रहता है सील्ड, उसको काटने के लिए ये रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नुकीला बना रहता है, आराम से कटिंग होता है, अच्छे से कटिंग होता है। आपके पास में मल्टीमीटर होना चाहिए। आपके पास में आजकल कर्व डिस्प्ले आ गया है, उसमें टेम्पर्ड ग्लास लगता है ना जी, तो टेम्पर्ड ग्लास में आप जानते होंगे एक लिक्विड आता है ना, उस लिक्विड को सुखाने के लिए यूवी लाइट है, ठीक है। डिस्प्ले में जब आप टेम्पर्ड ग्लास चिपका दोगे, चिपकाने के बाद यूवी लाइट को थोड़ा देर तक लगाओगे, जिससे वो लिक्विड सूखता है, क्या होता है, सूखता है, फिनिशिंग करता है, समझे कि नहीं। उसके बाद अपने पास टूल है, ये तो जानबे करते हैं फेमस ग्लू रिमूवर लिक्विड, बड़ी जगह यूज होता है, ये एक प्रकार का टॉनिक है, इसको रखना ही रखना है। ये डिस्प्ले खोलने में, डिस्प्ले साफ करने में, मदरबोर्ड को भी क्लीन कर सकते हो, बहुत सारा जगहों पे ये काम होता है। ये है एंड्रॉयड फोन का बैटरी बूस्टर, क्या है, बैटरी बूस्टर, मतलब एंड्रॉयड फोन का बैटरी को हम कैसे बूस्ट करेंगे भाई साहब। तो यहाँ पर आप देखोगे एंड्रॉयड फोन का इधर कनेक्टर बना हुआ है, क्या है, समझ रहे हो कि नहीं। और ये वाला जो है अपना चार्जर में लगा दो, कहाँ लगा दो, चार्जर में लगा के इसमें कनेक्ट कर दो। उसके बाद बैटरी को यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे भी और ये वोल्टेज और एम्पियर यहाँ दिखाएगा कितना वो चार्ज ले रहा है, कितना चार्ज है आपका बैटरी, समझे क्या नहीं। तो बूस्ट करने के लिए ये एंड्रॉयड फोन का ये बूस्टर मशीन है, ये अपने पास होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा कस्टमर फोन लेकर के आएगा जिसका बैटरी डेड हो गया है, बैटरी का सेल बैठ गया है, बहुत दिन से फोन रखा हुआ था, तो हम डायरेक्ट लगाएंगे 6 पोर्ट चार्जर में तो नहीं उठा पाता है, तो अपने को इसमें बूस्ट करके हम लोग काम आगे कर सकते हैं। तो एक बूस्टर मशीन अपने पास होना, कीपैड फोन जो है वो डीसी मशीन से डायरेक्ट बूस्ट कर लोगे, लेकिन एंड्रॉयड फोन में नहीं हो पाएगा, उसके लिए ये चीजें चाहिए, ठीक है। ये है बाबू ब्रश, क्या है, जैसे कि आप आईसी वाईसी को क्लीन करते हो ना, तो नॉर्मल ब्रश से अच्छे से साफ नहीं होता है, इससे साफ होता है। इधर जो है वो मेटल का है और इधर प्लास्टिक का है, इधर का ज्यादा यूज नहीं करना है, ये मदरबोर्ड या आईसी का प्रिंट लेयर को कट कर सकता है, इधर का इस्तेमाल करना है, समझे कि नहीं। उसके बाद देखो ये अपना आईसी कटर है, जो कि इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो आईसी को खोलने में, पेस्ट को साफ करने में, पेस्ट को कटिंग करने में, इसका यूज हम लोग करेंगे। ये लीड है, इस मशीन के साथ में अलग अलग 4-5 प्रकार का लीड आता है, जिस जगह पे काम करोगे उस जगह पे लीड को चेंज करोगे, ठीक है। तो अगर ये मशीन लोगे तो इसके साथ में कुछ 2-3 आपको खरीदना पड़ेगा, फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप खरीदोगे। उसके बाद यहाँ पर देखोगे ये दो ब्लेड दिख रहा है कि नहीं बाबू साहब, ये पीछे का पैनल खोलने में, डिस्प्ले खोलने में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको होना ही चाहिए अपने पास में। छोटा चीज है लेकिन बड़ा बड़ा काम करता है, इसके बिना डिस्प्ले खोलते खालते आपका टूट भी सकता है, ये ध्यान रखना है। ये अपना है हीटिंग टेप, सिल्वर हीटिंग टेप इसको कहते हैं, ये है गोल्डन हीटिंग टेप, समझ में आया कि नहीं।
गोल्डन हीटिंग टेप का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? गोल्डन हीटिंग टेप का यूज, डिस्प्ले थोड़ा देखें उधर से जी, 2-4 को दीजिएगा। हाँ दीजिए, 2-3 को निकालिए और निकालिए नीचे से। हाँ छोड़ दीजिए। देखिए गोल्डन हीटिंग टेप का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, वो चीजों को हम दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप देखो ये फोल्डर है ना, यहाँ आईसी लगा हुआ है कि नहीं, तो यहाँ देखो एक टेप चिपका हुआ है। अरे भाई यही टेप हुआ है। ये टेप क्यों चिपका है पता है? ये वाला बॉडी में सटेगा, हड्डी में, तो किसी तरह का अर्थ वगैरह शॉर्ट सर्किट वगैरह ना करे, समझे कि नहीं। जब आप फोल्डर लगाओगे तो बहुत सारा फोल्डर का पत्ता जो होता है ना, उसमें ग्लू लगने से काम नहीं करता है। तो ये गोल्डन हीटिंग टेप को हम लोग यहाँ चिपका के इधर साट देते हैं ताकि जो ग्लू जाए वो इसमें लगेगा, फोल्डर का पत्ता में ना लगे। तो ये वाले चीजें जरूरी है, ये अपने पास में होना चाहिए, ठीक है। कभी कभार ऐसा होगा फोल्डर को निकाल के चला रहे हैं, टन चल रहा है, जैसे लगाते हैं वैसे हैंग करने लग रहा है या नहीं काम कर रहा है, समझना। इस यहाँ पे कुछ ना चीज अर्थ ग्राउंड से मतलब हड्डी से सट रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों को ये टेप का यूज करना पड़ता है। तो अपने पास ये टेप होना ही चाहिए, समझ रहा है कि नहीं। चलो उसके बाद ये डिस्प्ले को करते हैं साइड अपना। चलो ये साइड हो गया, ये इसके बारे में बता दिए, ये ब्लेड के बारे में बता दिए, ये होना चाहिए। देखो ये मैट है, क्या है, अगर आपका बजट हो तो इसको आप ले सकते हो, तुरंत के लिए जरूरी नहीं है। मैट में क्या है कि आप काम करोगे मोबाइल रख करके, नट वगैरह अलग अलग जगह रखोगे। यहाँ पे मेटल है, मेटल दिया हुआ, क्या दिया है, इस सब में नट वट अपने क्या करेगा, पकड़ लेगा, क्या करेगा, पकड़ लेगा। इससे क्या होगा, यहाँ भी मैग्नेट है, मैग्नेट क्या है, मैग्नेट है, इसमें नट वगैरह पकड़ लेगा और यहाँ काम करोगे थोड़ा फ्रेश, थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से दिखेगा, अच्छा लगेगा काम करने में। तो बजट हो तो आप इसको ले सकते हैं, इस तरह का चीजें भी ले सकते हैं। ये जो है ये जलता उलता नहीं है आयरन वायरन से, ठीक है, तो आप इसको भी ले सकते। ये भी नहीं जलेगा, आप आयरन वायरन चलाओगे, एसएमडी चलाओगे, फूले फालेगा नहीं, टेस्टेड किया हुआ। एक आता है जो कि जल जाएगा, माचिस लगाओ जल जाएगा, एसएमडी मशीन धराओ तो जल जाएगा। मेरे पास पड़ा हुआ है, हम अब बेचना बंद कर दिए क्योंकि उसमें लोगों को काम ही नहीं हो, फिर लेके करेगा क्या, समझ रहे कि नहीं। उसके बाद ये है इलेक्ट्रिक मिनी स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। इससे आप मोबाइल को अगर प्रोफेशनल तरीके से, अगर ये बजट है तब, वैसे हम तो रिक्वायरमेंट, हम तो अभी नहीं बोलेंगे तुरंत खरीदो, ये 20 में बैटरी लगा हुआ है, इससे आप बहुत प्रकार का नट को खोल सकते हो, इससे आपका काम फास्ट होगा। कस्टमर आएगा देखेगा काम करते हुए, बोलबो करेगा हाँ थोड़ा सा, ये सब दिखाने का चीज है, ठीक है, थोड़ा काम करने में आसान होता है। तो ये भी चीजें अपने पास में रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख सकते हो। जब आप सीपीयू का काम करो, एमएमसी का काम करो, पूरा आप आईसी लेवल का काम कर रहे हो, कस्टमर का संख्या अगर आपके पास में ज्यादा है, दुकान वाले का फोन आता है, तो आप माइक्रोस्कोप को खरीद लेना, लेकिन तुरंत नहीं खरीदना, दुकान देने के बाद धीरे धीरे खरीदना, समझा कि नहीं। अगर पैसा पॉकेट में रहेगा अभी तो उसको रखना है, तुरंत हड़बड़ा के पैसा कहीं लगाया, बड़ा सोच समझ के लगाना पड़ता है क्योंकि पैसा बड़ा मेहनत से आता है। उसके बाद देखो ये अपना सेपरेटर मशीन है सबसे कम दाम का, समझ रहा है कि नहीं। इससे हम आप लोगों को फोल्डर कटिंग कराएं, कोई दिक्कत होता है क्या, नहीं होता है। अगर आपके पास बजट कम है तो इसको भी ले सकते हो, नहीं तो आगे बजट का बहुत सारा सेपरेटर मशीन आता है, उसको भी ले सकते हो। ये अपना डीसी पावर सप्लाई है, इस मशीन 6 पोर्ट चार्जर तो आपके पास होना ही चाहिए, साथ में डीसी पावर सप्लाई भी मशीन होना ही चाहिए, समझ रहा है कि नहीं। हाँ डीसी मशीन आप जो कंपनी का खरीदना चाहो उसको खरीद सकते हो, लेकिन अपने को सनशाइन दिखा रहे हैं। उसके बाद ये है अपना एसएमडी मशीन, जो कि ये चीजें चाहिए ही चाहिए। अगर बजट कम हो तो नहीं लेना, ये कम दाम का ले लेना, लेकिन अगर बजट हो तो प्रयास करना इसी को लेने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाएं कुछ टूल के बारे में। ये पूरा सारे टूल नहीं हो गया, लेकिन दुकान चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, दुकान आपका चालू हो जाएगा, आपका काम धंधा स्टार्ट हो जाएगा। मल्टीमीटर तो दिखाई दिए लगता है ना, नहीं दिखाएगा, इधर मल्टीमीटर चाहिए है ना। तो ये सारे मोबाइल रिपेयरिंग में यूज होने वाला टूल था, और इसके बाद भी बहुत सारा टूल यूज होता है, लेकिन आपका बजट के हिसाब से आप चीजों को खरीद करके और दुकान चालू कर सकते हो। अगर किसी के पास बजट कम होता है तो वो 10,000 में भी दुकान चालू कर लेता है। कैसे कर लेता है, छोटा छोटा सामान, ज्यादा महंगा वाला नहीं खरीदता है, आयरन ये नहीं खरीदता है, छोटा वाला आयरन खरीद लेता है। काम चलाने से मतलब है, जब पैसा जैसे जैसे आता है वैसे वैसे शुरू करता है। बहुत सारा स्टूडेंट मेरे में कमेंट करता है कि सर हम 5,000 में अपना धंधा को चालू किए, आज मेरे पास 2 लाख का टूल्स है, तो एक के दिन में खरीदा क्या। और यदि वो घर मांगता कि 1 लाख दो टूल खरीदने के लिए देता, घर भगा देता,
समझ रहे, क्योंकि सबका फैमिली वैसा है क्या कि पैसा दे सके, इसीलिए हम आपको इतने सारे चीज दिखाएं। लेकिन आप खरीदोगे, सबसे पहले ध्यान रखना है, अगर आपके पास कम भी पैसा है तो SMD, DC और सेपरेटर, ये 3 चीज तो कंपलसरी है। समझ रहे हो कि नहीं? ये जो टूल्स हम आपको दिखाएं, ये टूल आपको 15,000 से 17,000 के बीच में आ जाएगा, माइक्रोस्कोप छोड़ करके, माइक्रोस्कोप छोड़ करके। समझ रहे हो कि नहीं? अगर आपके पास उससे भी कम बजट होगा तो देखो आप दुकान कैसे चालू करोगे। अगर उससे भी कम बजट होगा ना तो हम ज्यादा महंगा मशीन नहीं खरीदेंगे। आप बोलो कि कम दाम का मशीन खरीदने भी नहीं बोलते हैं। और ये देखो, अगर बजट कम है बाबू तो काम चालू करने के लिए कुछ भी तो करना पड़ सकता है ना। तो अगर अपने पास बजट कम होगा ना तो एक हम ले लेंगे SMD मशीन। भाई साहब SMD मशीन एक ले लेंगे 2000 से लेकर के 2600 के बीच में। कितना में? अगर कम बजट होगा तो उसका भी बता रहे हैं। और इसमें भी ये नहीं कि काम नहीं होगा, काम होगा। समझ रहे हो क्या नहीं? थोड़ा सा जैसे कि सिंपल सा चीज है, हम अगर बजाज का गाड़ी लेंगे या हीरो का लेंगे, दोनों में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे? एक उतनी रन रन भागेगा, एक उतनी धीरे चलेगा। समझ रहे कि नहीं? ये काम होगा ना जी। तो वैसे सब चीज ठीक है, काम होता है, ऐसा नहीं है। फिर अपने को सेपरेटर मशीन एक ठो ले लेंगे 2200 के आसपास का। फिर एक ठो अपने को DC पावर ले लेंगे, DC पावर ले लेंगे, कम का आता है भाई साहब। ये सब नहीं लेंगे ना तो फोन चालू करने के लिए अपने को एक ठो आ जाएगा KT का। किसका आ जाएगा? आराम से 1700 का भी ले सकते हैं। ये बता रहे कम बजट। अब बताओ 3 गो मशीन का टोटल पैसा कितने हुआ? जोड़ के बताओ, ककर में तेज है जी? है 100 कम 6000 मान लो नहीं, गलते है मैं तो 6000 कितने 6000 के आसपास में हमारा 3 मशीन आ गया। छोटे छोटे जो चीजें हैं उसमें रख लो 2000। कितना? 2000 कितना हो गया? 8000 मान लो 10,000। अरे बाबू 10,000 में दुकान चालू हो जाता है, काम कर लोगे। समझ रहे हो कि नहीं? फिर जैसे जैसे आपके पास काम बढ़ोगे वैसे वैसे आप टूल्स को खरीद सकते हो। लेकिन अगर थोड़ा बजट होगा तो थोड़ा सा 15 से 17,000 के बीच का टूल्स खरीद लेना और काम चालू कर लेना है। समझ रहे कि नहीं? काम जब आप चालू करोगे, मेरा बहुत सारा एरिया में स्टूडेंट है, सब लोग कम पैसे में काम चालू किया है। और सब लोग अभी जितने जो स्टूडेंट हमारा 2 साल पहले दुकान चालू किया ना, आज उसके पास टूल्स 50,000 से ज्यादा है। 50,000 से ज्यादा का टूल्स है। कैसे? 1 टूल 2 टूल ऐसे खरीदता है जैसे कमा रहा है। आपको सिंपल दिमाग में रखना है कि अगर आप दुकान खोले ना, अगर दुकान में आपको 1000 का बेनिफिट हो रहा है ना, क्योंकि नया नया दुकान रहेगा ना उस समय खूब ज्यादा नहीं होगा, 1000, 800, 1200, 1500 एक एवरेज इतना ही होता है। तो सिंपल हर दिन आपको इससे 200 रुपये निकाल करके रखना है कि ये 200 हर दिन रखना है अपने अलग करके कि इस 200 का हम टूल्स खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? और ये काम यदि तू 6 महीना कर देगा तेरे दुकान में लगभग सब टूल आ जाएगा। समझे कि नहीं? कोई भी धंधा करता है तो उन लोग क्या करता है, जो इनकम हो रहा है कुछ पैसा को अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए साइड करके रखता है। बहुतों का देखना दुकान में शाम शाम को आ जाएगा एक आदमी पैसा लेने के लिए, आता है कि नहीं? अरे ये बिजनेस वगैरह के लिए बड़ी कुछ, कोई लोग 50 रुपए जमा करता है रोज, कोई 100 रुपया करता है। जिसका जितना इनकम होता है कोई 500 जमा करता है। समझ रहा है? वो पैसा जमा क्यों करता है कि इस पैसे के बारे में भूल जाओ, ये पैसा मेरा है ही नहीं। उस पैसा को 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में निकालता है और उससे कुछ बड़ा बड़ा बिजनेस में लगाने के लिए काम करता है। और कोई दुकान वाला ऐसा होता है जो पैसा पॉकेट में डाल रहा है, की धंधा हो रहा है पता नहीं, एक दिन उसका कहानी खत्म हो जाता है। क्या होता है? खत्म हो जाता है। समझे? तो टूल्स का जो चीजें हैं वो हम आपको बता दिए कैसे क्या खरीदना है, नहीं खरीदना है। आपके पास थोड़ा बजट है तो 15-17 हजार के बीच का टूल्स खरीद के और एकदम आंख बंद करके दुकान खोल दो, कुछ दिक्कत नहीं होगा। कहीं दिक्कत? रोज लाइव क्लास में जुड़ते रहो, जो परेशानी है हेलो सर डिफिकल्ट प्रॉब्लम पूछते रहेगा। किसी के अंदर कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ, इतने सारे टूल्स लेकर के अपना धंधा पानी जाकर के सीधे चालू करना है। ठीक है? लेकिन थोड़ा सा दुकान खोलने से पहले दुकान देख लेना कि कैसा जगह पे है, बहुत मायने ये रखता है। अब जाओगे और दुकान आप खोल दोगे जहां कस्टमर ही नहीं आता, जहां मार्केट ही नहीं है, ठीक है, तो वहां पे काम
नहीं होगा। दुकान खोलने से पहले हो सके दुकान खोलने में 2 महीना लेट हो जाए, 6 महीना लेट हो जाए, लेकिन जब तक बढ़िया नहीं मिलेगा तब तक खोलेंगे। देखो बाबू, रोजी रोटी हम लोग का वहीं से चलता है। अगर वही जगह सही नहीं रहेगा, ध्यान ये भी देना कि अगर कोई दुकान आपको मिल रहा है, ये बहुत प्लस पॉइंट है। अगर हमको कोई दुकान यहाँ पे मिल रहा है ना, अगर ये दुकान मिल रहा है और ये दुकान अगर कोई दुकान किया था, क्या चीज का दुकान किया था ये जानकारी रखना है। वो दुकान खाली वो कर दिया तो उसका रीजन क्या था ये भी जानकारी लेना। क्या उसका धंधा यहाँ चला कि कुछ कुछ चीजें ऐसा होता है कि जमीन पे भी डिपेंड करता है बाबू, वहां कोई धंधा करो चलेगा नहीं। समझ रहा है कि नहीं? बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा फंसा है, इसलिए हम अब आपको बता रहे हैं ताकि अब आप लोग जाके मत फंस जाना। देखो, सारे चीजें हर इंसान को जानकारी नहीं होता है। अगर कोई नया दुकान दे रहा है तो वहां पे देखना इसका अगल बगल किस चीजों का दुकान है, यहाँ पे लोग कैसा आता है, यहाँ का जमाव है कि नहीं है। एक होता है रास्ता जो कि वहाँ रुकावट रास्ता नहीं होता है, तो वहाँ धंधा आपको अच्छा नहीं चलेगा। एक होता है रुकावट का जगह, वहां पे आपका धंधा अच्छा चलता है। मतलब एक रास्ता होता है, देखना बहुत जगह रास्ता में ठोकर दिया रहता है, तो कहीं कहीं देखना आदमी बहुत भीड़ रहता है, इधर भी रास्ता में भीड़ है, इधर भी भीड़ है, और कहीं कहीं देखना तो सुनाटा हमेशा रहता है। तो उस जगह पे दुकान, एक स्टूडेंट मेरा जाके हाईवे में खोल दिया। कहाँ खोल दिया? जहाँ को गाड़ी रुकता नहीं है, अब दुकान चलेगा। उसको शिफ्ट कराए मार्केट में, फिर चलने लगा। समझे कि नहीं? तो ये सब चीज ध्यान देना है दुकान खोलने से पहले। और अगर कुछ प्रॉब्लम परेशानी है तो पूछना है। जमीन जहां दुकान दे रहा है, आप जिसको मानते हो, पंडित जी है या जो भी चीज है, अलग अलग कास्ट अलग अलग चीजों को मानता है, वहां पे दिखाना है, उसके बाद दुकान खोलना है। क्योंकि दुकान खोलने से पहले हर चीज को, क्योंकि आप वहां पे पूरा समय देने वाले हो, पूरा चीज वहीं पे दे, सुबह शाम वहीं बिताने वाले हो, वही आपका रोजी रोटी रहेगा। अगर वही सही नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? ठीक है? क्योंकि देखो सिंपल सा चीज है, बहुत सारे लोग देखना कि बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन वो कुछ कमा नहीं पा रहा है। बहुत लोग कम मेहनत कर रहा है, बहुत कमा रहा है। बहुत लोगों का एक किस्मत भी होता है, बहुत लोगों का लक भी होता है। समझ रहे हो कि नहीं? बहुत अंदर के लोगों का अंदर हुनर भी होता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो आपके पास हुनर है, और अगर आप अच्छे जगह पे नहीं बैठे, क्योंकि हम भी एक बार शुरू में दुकान खोले थे ना बाबू, तो गलत जगह में खोल लिए थे, बड़ी परेशान हुए थे। एक साल, सच में बता रहे हैं, 1 साल तक हम खूब परेशान हुए थे। उस दुकान को चेंज किए तो लाइफ चेंज हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कभी कभार चेंज करना पड़ता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। चलो, वीडियो को बहुत लंबा हो गया, अब इसको बंद करते हैं, है ना।